कमलेश जी, अभी आप इफी में हैं एज अ ज्यूरी, वो भी फीचर फिल्म जो है उसके इस पैनोरमा के आप ज्यूरी रहे। क्या ट्रेंड क्या देख रहे हैं आप इस बार? देखिए, लगातार पिछले मतलब कि 5-6 साल से ऐसा हो रहा है। और अब जबकि कोरोना पीरियड के बाद का सच पूछिए तो बड़ा इवेंट है। पिछले साल भी हुआ था, लेकिन इस साल एक मेजर चेंजेज ये दिखा गया कि इंटरनेशनल लेवल पर यदि बात करें तो आप ये देखिए कि इस साल एंट्री 3 गुना बढ़ी एंट्री आई। और नेशनल लेवल पे भी हम लोगों के पास लगभग जो एलिजिबल एंट्री थी वो 400 के आसपास थी। मतलब 380 फिल्में लगभग हम लोगों ने देखी हैं, और उसमें से हमें 25 फिल्मों का चयन करना था। जो ट्रेंड है कि जो डिजिटल मीडिया आ गया है फिल्म मेकिंग का, उसकी वजह से जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं वो अपने जो एक आइडिया जो हैं उसको नए पर्सपेक्टिव के साथ पेश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास सिनेमा का एक मतलब है कि एंटरटेनमेंट, लेकिन सिनेमा जो ईफी में फिल्में आ रही हैं, जो एंट्री आ रही हैं, उसको देख करके लग रहा है कि सिनेमा सोशल कॉज को बड़ा कंसर्न हो गई है, और ह्यूमन बिहेवियर्स को और हमारे आपसी संबंधों को, मतलब कि घर जो फैमिली रिलेशन है, फ्रेंड्स के रिलेशन है, रिश्तों को, तो इन सब ये जो सब्जेक्ट्स है ना, इसको लेकर के सिनेमा ने एक नया मोड़ लिया है, जिसको वो एंटरटेनमेंट अंदाज में तो पेश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही इमोशनल कंटेंट के साथ। और तब हम ये नहीं कह सकते कि सिनेमा का सिर्फ एक उद्देश्य इंटरटेनमेंट रह गया है। सिनेमा का एक उद्देश्य हमारी सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन सा हो गया है। पहले होता था कि सिनेमा में हुआ तो समाज में जाता था, अब मैं ये देख रहा हूँ कि समाज में जो हो रहा है वो सिनेमा में बहुत ज़्यादा आ रहा है। एज अ ज्यूरी तो मैं नहीं बात करूंगी, लेकिन एक जो बहुत बड़ा कंसर्न भी उभर कर आया है, जो ओटीटी के माध्यम से देखने को मिल रहा है, कि बहुत ज़्यादा हिंसनात्मक और ऐसी चीज़ें जो आप परिवार के साथ बैठ के नहीं देख पाइए, एक बहुत बड़ा चलन है। इस पर कुछ रोक लगनी चाहिए। देखिए, ऑलरेडी जो है ना, पब्लिक ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीज़ों को देखने से ऊब रही है। यदि आप जब ओटीटी अपने बूम पे आ रहा था तब के सीरीज को देखेंगे और आज की सीरीज को देखेंगे, बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है ऑलरेडी। अब बहुत सारे एक्टर ने कसम खा ली है कि हमें गाली गलौज वाली फिल्में नहीं करनी है। बहुत सारे राइटर ने ऐसे कमिट कर लिया है कि हमें गाली गलौज वाली चीज़ें लिखनी नहीं है बेवजह। यदि कहीं कंटेंट में कहीं ज़रूरी है तो एक आध जगह आटे में नमक के बराबर चलता है, लेकिन एकदम नमक नमक ही कर देंगे तो सोसाइटी क्यों, कि जो आप दिखाना चाह रहे हैं ना बड़े पर्दे पे, 20 सेकंड के रील उससे बेहतर गंदगी और पेश कर दे रहे हैं, तो वो क्यों जाएगा आपके 2 घंटे की फिल्में देखने? वो 20 सेकंड में वो सब गाली गलौज देख लिख करके निकल रहा है। सब तरह की रील में सब तरह की चीज़ें हैं, मतलब कि सोसाइटी को अवेयर करने वाली भी चीज़ें हैं और सोसाइटी की नकारात्मक चीज़ें भी हैं, तो वो क्यों जाएगा उसमें आपको अपना दिमाग ख़राब करने? और इतना बड़ा खर्चा करके अब प्रोड्यूसर लोग भी इन सब चीज़ों से, गाली तो कम हो गई है, हिंसा जहाँ तक बात है, चूँकि क्या है कि एक्शन जो है ना हमेशा थोड़ा थ्रिल पैदा करता है, तो वो तो है और वो रहेगा सिनेमा में। एक्ट जो हिंसा है वो रहेगा, लेकिन क्रुएल्टी और हिंसा में थोड़ी सी फर्क है। क्रुएल्टी के लेवल पे जाएंगे तो आप एक ना एक दिन नकार दिए जाएंगे, तो ऑडियंस सबसे बड़ी सेंसर है, वो कर देगी कि भैया नहीं चलेगा। अच्छा, जो आपने इस साल जो फिल्में देखी हैं, जो अपकमिंग फिल्म मेकर्स हैं, क्या वो उनको एक प्रोत्साहन मिलने की ये जगह है? इफी क्या कहते हैं? देखिए, ईफी जो है एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को बड़ा बूस्ट देता है। हम लोग 400 फिल्में देखे, उसमें से लगभग 400 फिल्में, उसमें से बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जो पता है कि नहीं ये नहीं है, स्टैंडर्ड की नहीं है, लेकिन मैं उस चीज़ की दाद देता हूँ कि उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उस फिल्म को भेजा है ये सोच करके कि भाई मेरी फिल्म भी शायद वो 25 में जगह बना सकती है। उसको ये विश्वास पैदा हो रहा है। तो यदि वो एक कमज़ोर फिल्म के साथ, कमज़ोर कथानक के साथ वो भेज रहा है, तो जब उसकी रिजेक्ट होंगी तो उसको समझ में आएगा कि भैया मुझे इससे बेहतर करना है, तो वो एक इससे
इंकरेजमेंट ही लेकर के जाएगा, निराशा नहीं लेकर के जाएगा। तो वो एक ट्रेंड तो अच्छा है इस चीज़ का। थैंक यू कमलेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू।